नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सजान एमएस मुद्रिका से आपका स्वागत करती हूँ। धूप कितने भी तेज क्यों ना हो, सूरजमुखी हमेशा सूरज की ओर ही देखता है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो चलिए, देर किस बात की, सीखते हैं। तो दोस्तों, पहले हम सनफ्लावर बनाने के लिए पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के लिए हम अपनी फिंगर पर इस तरीके से यान को राउंड करेंगे। उसके बाद एक स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद हम सेकंड राउंड जो लेंगे वो लेंगे 8 सिंगल क्रोशिया। 8 सिंगल क्रोशिया के लिए हम यान को ऐसे ओवर करके और फिर एक स्लिप नॉट बना देंगे। ऐसे आप इस तरीके से पूरा 8 सिंगल क्रोशिया लेंगे। थोड़ा आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। 5 हो गए, ये 6, 7 और ये 8। अभी हमारे पास 8 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम यान को इस तरीके से खींचेंगे और एक स्लिप नॉट बना देंगे। हो गया, ऐसे निकाल कर इसको क्लोज कर दें। क्लोज कर गया, ये हो गया। इसके बाद हम इस पे 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 16 हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे? यान को ओवर करेंगे, फिर हमारे पास जो होल है 8 जो है, 8 का डबल कितना हो गया? 16। तो 8 होल, 8 चेन हमारे पास है। अब एक चेन में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे। यान को ओवर किया, हमारे पास एक होल है, इस पर हम हाफ डबल क्रोशिया मतलब एक साथ हम इसको यान को निकालेंगे। फिर इसी होल में हम दूसरा हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये 2 हो गया हमारे पास। अब देन नेक्स्ट अगले होल में लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, उसी होल में दोबारा रिपीट करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। अब नंबर आता है थर्ड होल का, यान ओवर करेंगे। एक सेकंड, हाँ, रिपीट हो रहा है, डार्क कलर है इसलिए दिख नहीं रहा। अगेन इस पे करेंगे, देन नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया, अगेन हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरीके से आपको ये पूरा रिंग तैयार करना है, जिसमें हमको 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। हमारे पास हो गए हैं 16 हाफ डबल क्रोशिया। अब हम इसको स्लिप नॉट से बंद करेंगे। अब हमारे पास 16 हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, थर्ड राउंड में 2 हाफ डबल क्रोशिया लेंगे 1 होल से और फिर एक सिंगल हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। जैसे 1, अगेन इसी में डालेंगे
ठीक है। अब नेक्स्ट होल में 1 डबल क्रोशिया, अब थर्ड होल में 2 डबल क्रोशिया, अब फोर्थ होल में 1 डबल क्रोशिया। ऐसे करके हम ये सीक्वेंस बनाते रहेंगे, 1 डबल क्रोशिया इन 1 होल और 2 डबल क्रोशिया दूसरे होल में। ऐसे ही पैटर्न हम पूरा रेडी करेंगे। अब हमारे पास टोटल हो गए हैं 24 हाफ डबल क्रोशिया। ये जो पैटर्न हमने तैयार किया इसमें हमें मिले हैं 24 हाफ डबल क्रोशिया। अब हमें नेक्स्ट फोर्थ जो राउंड है हमारा, उसमें जो है हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया 1 होल और 1 हाफ डबल क्रोशिया 1 हाफ डबल क्रोशिया 2 होल में, यानी कि 2 हाफ डबल क्रोशिया 1 होल में और 2 हाफ डबल क्रोशिया 2 होल में। अभी देखो कैसे बनाते हैं। पहले इसको क्लोज करेंगे स्लिप नोट से, ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हम पहले बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। 2 हाफ डबल क्रोशिया के लिए 1 होल, हाफ डबल क्रोशिया, 1 होल, हाफ डबल क्रोशिया, हो गया। अब नेक्स्ट होल में 1 डबल क्रोशिया, देन नेक्स्ट होल में 1 डबल क्रोशिया, यानी कि हमने पहले 2 डबल क्रोशिया एक होल में किया, फिर 1 डबल क्रोशिया एक होल में, फिर 1 डबल क्रोशिया अनदर होल में। यही पैटर्न हमने पूरे राउंड लेना है। 2 डबल क्रोशिया 1 होल में, 1 डबल क्रोशिया 1 होल में, 1 डबल क्रोशिया 1 होल में, फिर देन 2 डबल क्रोशिया इन 1 होल, 1 डबल क्रोशिया इन 1 होल, 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा होल, इस तरीके से। ठीक है, हमारे 2 होल गए। अब आ रहा है हमारा 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर आ रहा है सिंगल डबल क्रोशिया, यानी कि 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया नहीं, हाफ डबल क्रोशिया। हाफ का मतलब होता है हम उसको डबल टाइम्स नहीं करेंगे, हाफ टाइम्स करेंगे। ठीक है, ये सिंगल सिंगल में हो गया। अब हमारे नंबर आ गया 2 डबल क्रोशिया का, 1 और उसी होल में दूसरा भी। अब तीसरा आ रहा है अगले होल में और चौथा हाफ डबल क्रोशिया आ रहा है अगले होल में। इसी पैटर्न से आप ये सारा तैयार करेंगे। अब हमारा ये पैटर्न तैयार हो चुका है, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज किया। इस पैटर्न में एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है कि 1 हाफ डबल क्रोशिया या कोई क्रोशिया ज़्यादा बुना जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप कोशिश करते जाते हो तो आप एडजस्ट कर लेते हो उसको, कहीं ना कहीं उसको लेस कर देते हो या उसको डिक्रीज कर लेते हो। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप गलती ना करो। अब हमारे पास टोटल हो गए हैं 32। पहले हमारे पास 8 थे, 8 से हमने 16 किए, 16 से हमने 24 किए, 24 से हमने 32 किए। अब अगर आप ये चाहते हो कि ये थोड़ा सा बड़ा बने, आपका सनफ्लावर थोड़ा बड़ा बने, तो आप क्या करेंगे, इस पे जो आपने फोर्थ राउंड लिया सेम वही राउंड आप दोबारा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक ग्रीन बनाएंगे, ग्रीन पैटर्न ऐसे जैसे
मैंने पहले से ही बना के रखा है। ये जो धागा है ये हम अंदर की तरफ रखना है। इसमें चेन लेना है ऐसे करके। फिर देन नेक्स्ट चेन को चेन के साथ ही आप बनाएंगे। थोड़ा यान को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। ये पैटर्न हमें इसी तरीके से पूरा ये हमें तैयार करना है। अब मैंने इसमें पूरा इसको कवर कर दिया। थोड़ा सा मैंने इसमें गैप छोड़ दिया। इसमें हम भरेंगे फाइबर। वापस हम उसी मेथड को रिपीट करेंगे। चेन से चेन को मिलाकर ये हमारा पूरा सर्किट तैयार हो गया। और लास्ट में हम इसको इसके साथ ऐड करके स्लिप नोट हमारा सर्किल तैयार हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक और रेड का भी कॉम्बिनेशन रखेंगे। ये जो हमारा धागा बच गया है इसको हम कहीं ना कहीं अंदर ले लेंगे। ऐसे करके इसको हम अंदर ले लेंगे और आप चाहो तो इसको कट भी कर हो गया अंदर। अब हम जहाँ चेन हमने लिया था इसमें भी जो हमने सर्किल बनाया था इसमें भी हमारी चेन जो आई है उन्हीं चेन में हम जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लेंगे एक स्लिप नॉट। इसी में हम लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया मैंने आपको सिखा दिया। फिर हाफ डबल क्रोशिया लिया। फिर उसी होल में डबल क्रोशिया लिया 1 2। फिर हम लेंगे ट्रिपल क्रोशिया। उसके लिए हमें 1 2 उसी होल में डालेंगे 1 2 3 हो गया। अब हम इसमें 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद ये हम इसमें एक हाइप बनाएंगे ताकि इसमें पॉइंट बन जाए। बन गया। फिर वापस रिपीट करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। जिस पैटर्न से हमने स्टार्ट किया था उसी पैटर्न में हमको इसको क्लोज करना है। अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। सॉरी हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया। अब हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम इसको इसमें 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन पर हम इसको ले लेंगे और क्लोज कर देंगे।
यानी कि 1 चेन और ये 2 चेन, ठीक है। तो 1 चेन छोड़ के क्लोज किया, ठीक है। फिर अगेन हाफ डबल क्रोशिया उसी होल में, जिस होल में हमने इसको क्लोज किया उसी होल में हमको हाफ डबल क्रोशिया या दूसरी पैटर्न तैयार करनी है। फिर हम डबल क्रोशिया लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, अब हम 2 चेन बनाएंगे और एक हाइप बना देंगे। हाइप बनाने के लिए हमें इनकी टॉप पॉइंट है, इनको इंसर्ट करना होगा टूल्स को और इस पे क्लोज करना होगा। फिर हम अगेन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया, देन हाफ डबल क्रोशिया एक साथ, हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अगेन हम करेंगे 3 पेटल्स में आपको बनाना सिखा दूंगी, फिर आप इसी को ऐसे राउंड दे देंगे। अब इसको क्लोज करने के लिए 2 चेन आपको छोड़नी पड़ेंगी और थर्ड चेन पे लेना पड़ेगा। फिर हाफ डबल क्रोशिया, देन डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, टू चेन, 1 हाइप, अगेन ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, then half double crochet and close the petal, सॉरी इसको भी हम बुनेंगे। बन गया पैटर्न, ये आपके पेटल्स तैयार। इसी तरीके से आपने ये सारी पेटल्स तैयार करनी है। आपने पहले हाफ स्लिप नोट लेनी है, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, देन डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, देन 2 चेन, फिर हाइप बनाएंगे, उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया अगेन, हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगली नेक्स्ट 2 चेन में आप इसको स्लिप नोट डाल देंगे। अब ये पैटर्न आप पूरा यहाँ से तैयार करेंगे। तो दोस्तों हमारा सनफ्लावर रेडी हो चुका है। लास्ट एक पैटर्न और बनानी है हमें, इसके लिए वापस से वही मेथड रिपीट करेंगे। एक स्लिप नोट बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और इधर टॉप में एक हाइप तैयार करेंगे ताकि इसका पॉइंट बन जाए। अगेन ट्रिपल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया, देन हाफ डबल क्रोशिया। ये हमारे सारे पैटर्न्स तैयार हो गई। अब हमको इसको क्लोज करने के लिए वापस जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहीं इसको इंसर्ट करना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए वापस से स्लिप नोट से अगर आप इसको कीचेन बना रहे हैं या केरिंग बना रहे हैं तो आप इसी में चेन बना के ऐसे करके चेन बना के
आप इसका केरिंग बना सकते हैं। लेकिन हमें इसको केरिंग नहीं बनाना, हमें इसको फ्लावर बनाना है। इसमें पेटल्स लीव्स ऐड करनी है। इसके लिए हम इसको यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। बचे हुए धागे को तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल? आई होप आपको पसंद आया होगा। अपनी अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगी सनफ्लावर के पेटल्स को वायर से कैसे बनाते हैं। तो तब तक मेरे चैनल पर बने रहें। नमस्कार।